भारत के सबसे बड़े पोर्ट वधावन पोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालघर में संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे सरकार ने क्या किया है, महाराष्ट्र को क्या उम्मीदें थी। और अब बढ़ते हैं आगे, गुजरात की बात करते हैं, जहां पर बारिश ने तबाही मचा दी है। तटीय इलाकों में साइक्लोन अस्ना का खतरा सामने आ रहा है। अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है। 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात के तटीय इलाकों, गुजरात के बड़े शहरों में मौसम की जबरदस्त मार पड़ रही है और इसके चलते बाढ़ जैसे हालात कई जगह हो गए हैं। लेकिन उस पर तूफान अस्ना का खतरा सामने आने से लोगों की जिंदगी पर एक और मार पड़ती दिख रही है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके मुताबिक प्रशासन सड़कों पर है, पुलिस सड़कों पर है। उन जगहों पर जहां पर लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है वहां पर पुलिस प्रशासन पहले से इस बारे में जानकारी दे रहा है। 65 से 75 किलोमीटर की हवाएं चल सकती हैं। ये कोई बहुत खतरनाक तूफान नहीं है, लेकिन कोई इसका पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कौन से हालात इसको खतरनाक तूफान की श्रेणी में न ला दें। इसलिए समय रहते प्रशासन लोगों को सचेत कर रहा है। वडोदरा की बात करें तो विश्वामित्री नदी में बाढ़ आने से कई मगरमच्छ सड़कों पर आ गए हैं। अब आलम यह है कि गार्डन में मगरमच्छ घूम रहे हैं, रास्तों में मगरमच्छ घूम रहे हैं। दरअसल वडोदरा जो गुजरात का एक बड़ा शहर है, उसके बीच से बहती है विश्वामित्री नदी। विश्वामित्री नदी अपने में समाये, अपने में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या को लेकर दुनिया भर में विख्यात है। इस नदी में मगरमच्छों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब भी बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये मगरमच्छ विश्वामित्री नदी से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों में आ जाते हैं। ऐसी खबरें भी हमने दिखाई हैं आपको, जिनमें अभी कल ही ये मगरमच्छ एक गांव में आ गए, कस्बे में आ गए और अब गार्डन में घूमते दिख रहे हैं। गुजरात के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट सामने आ गया है। आईएमडी ने 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, गुजरात के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 22 जिलों में येलो अलर्ट। राजकोट में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सेना के जवान भी राहत और बचाव के काम में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 11 जिले रेड अलर्ट और 22 जिले येलो अलर्ट की रेंज में आ जाएं तो आप ये समझ सकते हैं तकरीबन पूरा गुजरात मौसम की मार झेल रहा है। कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। जामनगर में पानी है, वडोदरा में पानी है, भरूच में पानी है, दाहोद में पानी है। ये 7 सौराष्ट्र के इलाकों में भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कल्याणपुर तालुक के चासलाना में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बाढ़ में फंसे 22 लोगों को एनडीआरएफ ने बचा लिया है। कल्याणपुर के चासलाना में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 22 लोगों को एनडीआरएफ बचा चुकी है। किसी भी बिगड़ते हालात के लिए एनडीआरएफ तैयार है और लोगों की रक्षा के लिए सड़क पर, जमीन पर उतर गई है, जिससे कि जल्दी ही उन इलाकों तक पहुंचा जा सके जिन इलाकों में हालात या तो खराब हैं या खराब हो रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन राजकोट सहित गुजरात के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। राजकोट में क्या हालात हैं, सहयोगी प्रीतेश लेवाणी की रिपोर्ट देखिए। हवामान विभाग द्वारा की गई आगाही के चलते समग्र गुजरात में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया था।
काफ़ी सारे इलाके हैं जो पूरग्रस्त हुए थे। तभी राजकोट में भी लगातार 4 दिन से गिर रही बारिश को लेकर काफ़ी सारे इलाके हैं जो पानी में तब्दील हुए थे, पानी में गरकाव हो गए थे। राजकोट का जो रामनाथपुरा विस्तार है पूरी तरह से पानी में चला गया था। जो रामनाथ मंदिर है वो भी पानी में जलमग्न हो गया था और इसके चलते राजकोट के तंत्र का जो तंत्र है उसने 4 दिन से लगातार इस जगह पर जो रह रहे लोगों को सही सलामत स्थलों पर लेकर गए थे। साथ ही तंत्र द्वारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को भी काम पर लगा दिया था और स्टैंड बाई पर रखा गया। हाल अभी जो बात की जाए, छठा दिन है साइक्लोन का, जो राजकोट में साइक्लोन है वो छठे दिन पे नहीवत दिख रही है, क्योंकि जो 2 दिन से लगातार 4 दिन से गिरे बारिश के चलते 5वें दिन पर बारिश का कम थोड़ा असर थोड़ा कम हुआ था। छठा दिन है उसमें भी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन तंत्र द्वारा टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कैमरामैन जिंदन व्यास के साथ प्रतीक लिंबाणी, इंडिया न्यूज, राजकोट। राजकोट की इस खबर के बाद रुख द्वारका का भी कर लेते हैं, जहां समुद्र में मछुआरों की नाव डूब गई है। समुद्र में 13 मछुआरे फंस गए, जिनको कि बचा लिया गया है। भारतीय तटरक्षक दल यानी कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को बचा लिया है। मछुआरों को सुरक्षित ओखा बंदरगाह पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। बदलते मौसम, हो रही बारिश और आने वाले असना तूफान के चलते समुद्र में वैसे ही ज्वार जैसे हालात हैं और इन मछुआरों की नाव समुद्र में डूब गई। 13 मछुआरे समुद्र में डूबने लगे और इन्हें समय पर तटरक्षक दल ने बचा लिया। समुद्र में उठता हुआ ज्वार आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के साथ। तेजी से तटरक्षक बल की नाव ऊपर नीचे हो रही है और दूर वो नाव जो डूबी हालत में है वहां पर जाकर इनको बचाया गया था। ये सभी मछुआरे तटरक्षक बल के जरिए ओखा बंदरगाह तक लाए गए, जहां पर इन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उसके बाद इन्हें शेल्टर और खाना पानी दिया गया। उधर कच्छ में पानी के बहाव में कारें फंस गईं। पानी के बहाव में 2 कार सवार फंस गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कच्छ के भुज शहर के वडजर के पास का ये मामला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पूरा इलाका, कच्छ का जो इलाका है, ये समुद्र से सटा हुआ इलाका है। समुद्र में भी हालात खराब हो रहे हैं, तूफान असना आ ही रहा है। बारिश और उसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति अंदर के इलाकों में भी बनी हुई है और वहाँ पर ये जो स्थिति हो रही है, इसमें जो तस्वीरें सामने आई, लोगों ने इन दोनों कार सवारों को आगे बढ़कर बचा लिया। कच्छ के वडजर यानी भुज शहर के पास का ये मामला है, जहां पर एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई और 2 कार सवार इसमें फंस गए, जिन्हें गांव वालों ने बिना देरी किए बचा लिया। हरदीप सिंह हमारे साथ जामनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हरदीप, आसपास के इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 11 जिलों में रेड अलर्ट है गुजरात के और 22 जिलों में येलो अलर्ट है। बारिश कहीं ज्यादा है। जामनगर की तस्वीरें कल भी दिखाई थी, जामनगर में भी पानी पानी हो रखा है। ऊपर से तूफान असना के आने का जिक्र। हालात क्या हैं, डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जामनगर में पिछले 4 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी आज से बारिश कम हो रही है, जिसके हिसाब से जो नदियां उफान पे थी वो अभी मतलब ठीक ठाक है। अभी जो निचले इलाके में जो पानी भर गया था उसके हिसाब से लोगों को जो काफी परेशानी आई थी। अब हम लोगों से बात की, डिस्टर्बेंस आ रहा है। बोलिए बोलिए हरदीप, आपकी आवाज साफ आ रही है, बोलते रहें। जो निचले इलाकों में जो पानी घुस गया था, जहाँ पर लोगों की काफी खाने पीने का सामान था, वो काफी बह गया था। अभी हाल की परिस्थिति में ऐसा है, कम से कम 20 से 25 गांव जिले के ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं है, और ऐसे 20 से 25 ऐसे रोड है जिला पंचायत के हस्तक और स्टेट हाईवे के हस्तक, जिसमें अभी तक रोड व्यवहार बना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपने स्थानिक लोग हैं जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर आपका क्या नाम था और यहाँ की क्या परिस्थिति थी? जी, मेरा नाम अमित हाजी है और 3 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी।
तीन दिन पहले बहुत बारिश हुई थी और लोगों के घर में पानी बहुत ज्यादा घुस गया था और कितने लोगों के सामान वो पानी में बह गया था और खाने पीने की और रहने की बहुत दिक्कत हो रही थी और लाइट की सुविधा भी नहीं थी। लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं रह पाते थे और उसके यहाँ पे सेलर है उसमें काफी सारा पानी घुस गया था और उसमें गाड़ियां हैं वो डूब गई थी और उसमें निकलने की दिक्कत आ रही थी और यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था में काफी दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जो है यहाँ पर ये पार्किंग व्यवस्था करने के लिए अभी भी गाड़ी जो है वो सब है, इसके हिसाब से टू व्हीलर फोर व्हीलर वो सब पानी में डूब गए थे। काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज अभी भी आप देख सकते हो किसी जो लोगों के कई टू व्हीलर पड़े हरदीप, हैं अलर्ट तूफान का अलर्ट ये क्या कह रहा है? असना तूफान का अलर्ट जो आने वाला है, चक्रवाती तूफान साइक्लोन, उसके बारे में क्या डिटेल है? जी बिल्कुल बता दो। जो प्रशासन ने जो 3-4 दिन से जो हरकत में थी, प्रशासन अलर्ट था, वो आज भी इसको लेकर अलर्ट में ही है। कोई भी इस चुनौती को सामना करने के लिए प्रशासन अलर्ट में है। जी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ क्या पहले से मौजूद हैं इन इलाकों में? और कितना बड़ा इलाका, गांव कस्बों में क्या हाल है हरदीप? अभी गांव कस्बे में जो पानी जो डैमों में से ओवरफ्लो होकर जो पानी गिरा था वो काफी पानी हद तक नीचे उतर गया है। अभी परिस्थिति जो पहले थी इस तरह से नहीं है, लेकिन जामनगर में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की भी मदद ली गई है। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के अभी जो तूफान आने के उसके लिए प्रशासन अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह, जामनगर से हमारे साथ लाइव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।